आपकी सास बहुत ही अच्छी हैं। बुज़ुर्ग सास से हिना जी इतने काम क्यों करवा रही हैं? भांडे मंजवा रही हैं, अफ्तारियाँ बनवा रही हैं, किचन साफ़ करवा रही हैं, चूल्हे मंजवा रही हैं। आखिर क्यों? क्यों भाई क्यों? हैं? हिना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भई इसकी अब सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे जी खाला कित्थे खाला? बच्चे बीमार पड़े हैं, घर में इतना सीरियस मरीज़ है, बच्चों को डॉक्टर्स ने बोला है कि इस मरीज़ से अगर घर में कोई बीमार है तो उसको दूर रखना है, लेकिन इस घर में तो बच्चे बीमार हो गए हैं। लेकिन कोई भी एहतियात नहीं बरती जा रही। खाला आखिर किस दिन काम आएगी? खाला का इतना बड़ा घर किस दिन काम आएगा कि भई बंदा बच्चे 2-4 दिन वहाँ पे छोड़ देता है। चलो खाना-वाना बेशक अपने घर से खाते रहें, तैयार होके स्कूल आते जाते रहें, लेकिन एक रूम में सारे बच्चों को रहना पड़ रहा है क्योंकि भई घर में रश है, देवर आए हुए हैं, मदर इन लॉ आई हुई हैं। वो मदर इन लॉ और देवर के आने के बाद जो है घर में आपको पता है कि भई ज़ाहिर बात है रूम इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बड्डी बाजी का बड्डा घर किसी काम का नहीं है। और ऐसी भी बात नहीं है कि घर कोई बड्डी बाजी का बहुत दूर हो। लेकिन जी क्या कहें जी भई ऐसे बहन भाइयों को जो मुसीबत में काम ना आए हैं। तो अगर आपको याद हो इसकी बेटी की शादी के वक़्त भी कुछ मेहमान आए थे और हना हिना जी ने बड़ा ही इसका साथ दिया था, उस पे भी बात करेंगे। और जी बात करेंगे कि ये किस तरह का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मरीज़ ना मास्क यूज़ कर रहा है, ना मरीज़ की वाइफ़ एहतियात बरत रही हैं, जबकि उनको पता है कि घर के सारे काम उन्होंने देखने हैं। कहीं आना-जाना, बच्चों को लेना, पिक करना, घर की ग्रोसरी, सारे काम करने वाली औरत इतनी बेएहतियाती कैसे कर सकती है? और जी सवाल उठ रहे हैं कि जो इनके देवर साहब हैं, उनको इतनी दिन क्यों हॉस्पिटल में रखा गया? क्योंकि कुछ लोगों के एक्सपीरियंस हैं जी, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि भई इतने दिन जो है किडनी देने वाले मरीज़ को हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता। और इस तरह की बातें और ये भी शक व शुबात जो हैं वो किए जा रहे हैं कि ऑपरेट किसी और चीज़ का था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बताया गलत जा रहा है कि ये भी किडनी ट्रांसप्लांट था, ठीक है? तो इस पे तफ़सील से होगी आज बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भई सासू माँ से काम कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी सास है जी, बड़ी अच्छी सास है। कुछ 2-4 कमेंट्स मैंने लिए हैं, वैसे बहुत ज़्यादा लोग उसमें बात कर रहे थे कि आपकी सास बड़ी अच्छी हैं और हिना जी की भी बड़ी तारीफ़ हो रही थी कि हिना जी तो अपनी सास को भी हँसा लेती हैं, खुश कर लेती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है भई दोनों का दुःख साझा, जब दुःख साझा होता है ना किसी बंदे का, तो वो दोनों बंदे एक-दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। इसी तरह अगर किसी का दुश्मन साझा हो तो उनका भी बड़ा आपस में प्यार होता है। तो अब क्या है जी, सास को भी अपने बेटों की ज़िंदगी प्यारी है, सना को भी अपने शौहर की ज़िंदगी सॉरी सना, चूहे आली खाला, तू तो मेरे दिमाग ते हावी होई पई है। हिना, हिना को भी ज़ाहिर बात है अपने बच्चों के जो फ़ादर हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी प्यारी है और बड़ी उन्होंने स्ट्रगल किया है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है? कुर्बानियाँ तो नहीं कहूँगी, उनका फ़र्ज़ बनता था जब औरतें अमूमन बीमार होती हैं, ज़्यादातर घरों में औरतें बीमार होती हैं, तो मर्द भी तो अब उन औरतों को बर्दाश्त करते हैं ना। कोई वो छोड़ तो नहीं देते कि भई तुम लोग बीमार हो तो जाओ, हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे घर की ये मालिका है और क्या कहते हैं हमारे बच्चों की माँ है, ठीक है? हम इसको ब्याह के लाए हैं और वो इज़्ज़त उसको देते हैं, चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो। तो इसी तरह कई बार हो जाता है इस तरह के घर का सरबराह जो है वो इस तरह की किसी बीमारी में उसको बेचारे को लग जाती है कि वो बिल्कुल ही नकारा हो जाता है और चारपाई पे लग जाता है। तो वसीम के साथ भी यही हुआ है, पिछले 2.5 साल से उन्होंने कोई काम नहीं किया और वो क्योंकि उनको ऐसी डायलिसिस का ये मसला बन गया, क्या कहते हैं इसको, उनके डायलिसिस हो रहे थे जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो दिन ब दिन कम वीक होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है डायलिसिस करवा के, तो फिर उस बेचारे ने क्या करना होता है। तो हिना ने बेड़ा उठाया, अपना फ़र्ज़ अदा किया, जो कि काबिल तारीफ़ है और सब्र का फल उसको मिल रहा है। लेकिन जी अब सवाल बड़े उठ रहे हैं क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई थी ना इनको कि भई निक्की झूठी है, बड्डी झूठी है, छोटी बहन झूठ बोली, तो लोगों ने कहा भई दोनों झूठ बोलती हैं, दोनों ही झूठ बोलती हैं। हाँ, तो लोग बड़ी पे एतबार कर रहे हैं, ना ही छोटी पे, लेकिन जी वसीम ने भांडा फोड़ दिया था जिस दिन वो घर आए थे और उसने बता दिया था कि रमज़ान शुरू होने वाला है और वो कोई वॉइस ओवर नहीं थी, वो बिल्कुल वीडियो जो है वो लाइव बनाई गई थी और उसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई थी, जैसा उसने बोला था वैसे ही लगाया गया था। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इस बार तो भई बड्डी बाजी झूठी साबित हो गई है। लेकिन बड्डी बाजी भई बंदा ढीठ होना चाहिए। इतना ढीठ बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जिसने रोज़े में धड़ल्ले से झूठ बोल दिया और अपने झूठ पे शर्मिंदगी टक्के दी भी नहीं, टक्का भी नहीं, ना, 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 बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल जी, तो सास के मुतालिक जो है वो तारीफ़ें भी हो रही हैं और तनकीद भी हो रही है हिना जी पर कि भई आप अपनी सास से काम क्यों करवा रही हैं? क्योंकि जो इनकी अभी वीडियो आई है, ठीक है, उसमें इन्होंने अपनी सास से खाना भी बनवाया है।
जिसमें उन्होंने इनके किचन का जो है वो सारा काम संभाला और सारा चूल्हा वूल्हा साफ़ किया, ठीक है, बच्चों को खाना वाना बना के दिया। तो जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि भई आप क्यों, तो आप मुझे ये बता दें जो ये कह रहे हैं कि भई सास से काम ना करवाएँ हिना जी, कि भई हिना ने अपने पैरों ਦੇ ਵਿੱਚ पहिए ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। हिना के 2 हाथ नहीं, हिना के 4 हाथ हैं कि हिना जो है वो अपने शौहर को हॉस्पिटल भी ले जाए। 1 घंटे की ड्राइव है जी और खौफनाक ड्राइविंग है। मुझे भी पता है हाईवे पे ड्राइविंग करना, ठीक है, इन कंट्रीज़ में बहुत मुश्किल है। जहाँ अभी मैं रहती हूँ यहाँ पर भी बहुत ही मुश्किल है ड्राइविंग हाईवे पे, ठीक है, अच्छे-अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। और वाक़ई में ये बात सही है कि हिना बेचारी जितना घबराती थी उस पे ठीक है, मोटरवे पे, सॉरी, मोटरवे पे, मैं तो हाईवे पे की खैर बात कर रही हूँ, वो मोटरवे की बात कर रही थी, सॉरी मिस्टेक हो गई। मोटरवे पे तो वो उसको एक उसके अंदर एक खौफ था क्योंकि हैवी गाड़ियाँ भी वहाँ पे चलती हैं। तो लेकिन उसने हिम्मत बाँधी क्योंकि जी वसीम ने साफ-साफ बोल दिया कि जब सर पे पड़ती है ना, तो फिर इंसान को करना पड़ता है। जब पता हो ना कि साथ कोई भी नहीं है, बस इधर-उधर बंदा किसको देखे आप बताएँ? पाकिस्तान में तो आपको पता है कि भई ज़रा-सा भी कोई मसला हो ना तो दर्जनों, बीसियों लोग जो है ना आपकी हेल्प के लिए खड़े होते हैं, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने कज़न, बहन-भाई। लेकिन वो वहाँ किसको कहें? एक अदद बहन है जो सेल्फ़िश तरीन दरवाज़े पे दरवाज़ा, लेकिन जब अपना मतलब आता है तो वाज़े लगा के इनको बुला लेती है, वसीम को भी बुला बुला लेती है, बहन को, भांजियों को, सबको यूज़ कर लेती है। लेकिन जब इनकी बारी आई तो वो खाला जी कित्थे ने? खाला जी कित्थे ने? मैंने तो लगता है खाला जी हैं ही नहीं, हैं? तो वो उसका तो ये हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं ना, वो ऐसे गायब हो गई है। बंदा पूछे तुम्हारा जवान बेटा, तुम्हारा शौहर, बंदा थोड़ा उनका साथ दे देता है। चलो मरीज़ को बैक सीट पे बिठा दे, फ्रंट पे दोनों मियाँ-बीवी तुम लोग बैठ जाओ, हिना और उसका हस्बैंड पीछे बैठ जाए। तो तुम ज़रा उनको हॉस्पिटल तक छोड़ दो, ले लो, या उसके बच्चों को स्कूल ले लो, पिक कर दो। वो ज़ैनब बेचारी जा रही है। अब हिना आप मुझे बताएँ ना, उसके पाँव में पहिए लगे हुए हैं कि वो बेचारी इतने सारे अकेले काम करे, बेटी को वो छोड़े जॉब पे, फिर वहाँ से उसको पिक करे, बच्चों छोटों को वो स्कूल छोड़े, उनको पिक करे, वसीम को वो लेके जाए हॉस्पिटल, फिर वहाँ से लेके आए 1 घंटे की ड्राइव, वो भी मोटरवे पे, और उसके बाद फिर घर आके वो बेचारी रोज़े के साथ इफ्तारियाँ भी बनाए। तो आप बताएँ ना, ये एक औरत के ऊपर ज़ुल्म नहीं है? एक औरत कितना करे आप बताएँ? सुबह बंदा वो उठती है, सुबह उठती है और क्योंकि उनको जहाँ वो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके तो रोज़े नहीं ना होते, क्योंकि हमारे यहाँ तो थोड़ा लेट लगता है रमज़ान में। यहाँ पे तो इस्लामिक कंट्रीज़ में तो एक होता है कि भई रमज़ान चल रहा है तो उस हिसाब से टाइमिंग होते हैं ऑफ़िसेज़ के और स्कूल्स के, सॉरी, कॉलेजेस के। तो वहाँ पे तो ऐसा मसला नहीं है, वहाँ तो अपने टाइम पे स्कूल भी लगना है, सब कुछ। तो तो वो बेचारी, उसकी नींद ही पूरी नहीं होती, नींद में बेहोश हो रही होती है, और अल्लाह ना करे, उसको सबसे ज़्यादा डर यही होता है जब वो लंबी ड्राइव पे जाती है, किसी काम, जैसे वसीम को लेके जाना हॉस्पिटल, तो भई मुझे नींद ना आ जाए। बताएँ ना, एक बंदे पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ, तो एहसान नहीं वो किसी पे कर रही, लेकिन यार बंदा कब काम आएगा? बड़ी बहन कब काम आएगी? आप बताएँ ना मुझे, इंसाफ़ करें ना आप। कि बंदा इतनी सी भी एक बहन को फ़ेवर ना दे, टक्के की भी उसने फ़ेवर नहीं दी, 1 टक्के की भी फ़ेवर नहीं दी। मैं कहती हूँ, जब इसकी बेटी की शादी हुई थी ना, तो 1-2 महीने तक इसने हिना को उँगलियों पे नचाया है। जब ये कहती थी, "हिना आ जा, मैं घबरा रही हूँ, मैं बाहर जाना है, खाने खाने हैं, नाश्ते साथ करने हैं", ठीक है? हर काम में हिना इसके साथ थी, और इसकी बहन जब आई हुई थी, इसकी बेटी की शादी पे, उसको अपने घर भी स्टे करवाया इसने। और ये इतनी सेल्फिश औरत है कि उसके बच्चे बीमार हैं और डॉक्टर्स ने बोला हुआ है कि भई वसीम से मतलब कि घर में कोई मरीज़ ना हो जहाँ पे ये आप अपना मरीज़ लेके जा रही हैं, ठीक है? कि ये जरासीम जो है वो कैच कर लेगा। लेकिन पता नहीं वो कौन-सी मासियाँ थीं, जो इतने, ये खुद किस्से सुनाती है कि हम मुल्तान जाते थे छुट्टियों में, वहाँ पे हम अपनी फूफियों के घर रहते थे। "ए फूफी मैनू बड़ा प्यार करदी सी, एस फूफी ते मैनू पालिया, एस फूफी ते मैनू रखिया है, ए खाला बड़ी चंगी सी मेरी।" तो ये सिर्फ़ बातें, बस खुद जो बंदा बचपन में ये सब कुछ देख के आया हो, जिसकी घुट्टी में ये चीज़ें शामिल हों कि भई फूफियों के घर लोग स्टे करते हैं, खालाओं के घर भी लोग रहते हैं, वो 2-4 दिन अपने भांजों को, भानियों को घर में रखने को तैयार नहीं, मुझे, बल्कि वो किसी को भी अपने घर में नहीं रखती। रोमा आए उसके घर नहीं, एलिना आए उसका घर नहीं, इतने बड़े घर का फ़ायदा क्या है? और जिसका छोटा घर है उसका दिल देखिए कितना बड़ा है कि वो अपने घर में हर मेहमान को रख लेती है। पिछले 6 महीने से उसने अपनी सास और देवर को रखा हुआ है। क्यों? चलिए ठीक है, वो उनके लिए ही गए हैं, लेकिन फिर भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना, जहाँ पे स्पेस ना हो, घर में खुली जगह ना हो। और ऊपर ये औरत, इसकी देवरानी ज़िंदगी में पहली बार इसके घर आई थी इसकी बेटी की शादी पर, उसको नहीं इसने एक नाइट स्टे करने दिया अपने घर, ठीक है? ये इस तरह की औरत है। और बातें इससे सुन लो जी, बातें इसकी वो होती हैं कि बस बंदा कहता है कि ऐसे दिल चीर के चली जाती है, ऐसे दिल पे लगती हैं। औरतें कहती हैं, हाय 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 पलवशा, आज तो तू सानू रुआ के रख देता है।
बातें ऐसी फूफियों की, ताइयों की, चाचियों की, मासियों की, मामुओं की, अब्बू की, अम्मी की, बहनों की स्टोरीज़, और बातों बात इसने क्या हमदर्दी की है सना के साथ। ओह सॉरी, ये सना चूया वाली खाला तेरा बेड़ा गर्क। ये हिना के साथ इसने क्या इज़हार यकजहती किया, क्या हमदर्दियाँ की जब वसीम का ऑपरेट हुआ। जी मैंने रिश्ता करवाया है हिना का। बातों बातों में इसने लोगों को भी बता दिया और जता भी दिया कि मेरी वजह से ये यूके आई है। ये इस तरह की औरत है। पूरा रमज़ान इसका मॉडलिंग में गुजरा है। क्यों लेके आए भाई बच्चे वो अपने घर, जब इसने रात दिन इसकी शूटिंग चल रही होती है। इसकी शूटिंग में खलल पड़ जाएगा, इसके जो पैसे आ रहे हैं जो इसने रमज़ान डट के लगाया है उसमें खलल पड़ जाएगा ना, इसलिए नहीं लेके आ रही। तो वो हिना बेचारी क्या करे फिर, आप बताएं। वो किचन में बेचारी काम करे, बीमार बच्चों को संभाले, या वो मतलब किधर किधर वो पूरी हो। फिर आप कहते हैं कि भाई आप सास से काम करवा, तो क्या हो गया भाई, सास भी तो देख रही है ना कि एक बंदी के ऊपर कितना प्रेशर है, एक बंदी कितना काम कर रही है, और अपनी मतलब कि क्या होती है एक बंदे के अंदर, वो एक हिम्मत होती है, उससे बढ़ के वो कर रही है। तो उसने तो साथ देना है ना, फिर वो तो अपनी आंखों से जो देख रही है। और दूसरी तरफ जी लोग भाई शक कर रहे हैं कि भाई ये किस तरह का मरीज़ है, कोई एहतियात नहीं बरती जा रही, मास्क नहीं यूज़ हो रहे। हिना जो है वो घर की इस वक्त जो है सारा बोझ उस पे है, और वो ज़रा भी एहतियात नहीं कर रही। उसको नहीं खौफ कि भाई मुझे अगर कोई जरासीम या मेरे से उधर लग गया। वसीम के साथ बैठ के, और वो सारा कुछ फ्लावर्स आए हैं बाहर से गिफ्ट, उनको अनपैक कर रहे हैं। मतलब इस तरह के मरीज़ के लिए तो मामूली सा जरासीम भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो जिसकी वजह से लोग जो हैं मतलब शक में पड़ गए हैं कि ये ऑपरेट किस चीज़ का था, कहीं कोई और तो नहीं था, कहीं हिना मैडम झूठ तो नहीं बोल रही। और देवर लोग कहते हैं ना दिखाया ना कुछ, और इतने दिन वो हॉस्पिटल में क्यों रहा, इतने दिन तो नहीं रखा जाता, ये वो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जी मुझे नहीं लगता कि हिना झूठ बोल रही है। ठीक है, लोगों मेरे भी इख्तलाफात हैं, लोगों के भी हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये झूठी औरतें हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन इतना बड़ा झूठ मेरे ख्याल में वो नहीं बोल सकती। मरीज़ की हालत देख के तो मुझे यही लगता है कि यही ट्रांसप्लांट का ही हुआ है ऑपरेट, ठीक है। बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है भाई, ऑफ कैमरा क्या होता है इनकी ज़िंदगियों में हमें क्या पता। लेकिन ये है कि जिस तरह की वो उसने कुछ चीज़ें भी ऑनलाइन मंगवाई हैं कि भाई वॉशरूम में क्या कहते हैं, बाथरूम में यूज़ करने के लिए मरीज़ों के लिए, तो ये सारा कुछ देख के तो यही लग रहा है कि भाई ऑपरेट हुआ है, और अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे इसके हस्बैंड को, और अल्लाह इसकी मुश्किलों को आसान करे। पर जी बहन तो बस क्या ही कहूँ मैं, दूर दूर से अब लोग कह रहे हैं भाई अलीना अगर आ सकती है बाजी की बर्थडे मनाने के लिए, तो हिना के लिए वो क्यों नहीं आई। तो मैं आपको बताती हूँ वो क्यों नहीं आई। जब वो आती है ना बाजी का बर्थडे या बाजी की बेटी की शादी, जब उसको पता होता है कि अगर मैं बाजी का मूड सही ना हुआ तो मैंने हिना के घर स्टे कर लेना है। लेकिन अब हिना के घर तो पहले ही बेचारे, उनके तो घर में जगह ही नहीं है कि उनके घर में कोई दूसरा बंदा आए कि रह सके। वो तो एक रूम में सारे बच्चे हैं, तो एक में मतलब उनके मेहमान हैं जो आए हुए हैं। तो अलीना कहाँ रहेगी। वड्डी बाजी तो अपने घर में किसी को रहने नहीं देती। वड्डी बाजी की तो अपनी मसरूफियात हैं, तो वो तो किसी को लिफ्ट करवाती नहीं है। वो उसी वक्त लिफ्ट करवाती है जब उसको अपना मतलब होता है। तो इसलिए अलीना तो नहीं आई। लेकिन वड्डी बाजी को दाद देना पड़ेगी, और शर्म से डूब मरने का मुकाम है जी। बहन अकेली जलील हो रही है, बहन अकेली खज्जल खुआर हो रही है मोटरवे पे, और अपनी क्या कहते हैं हिम्मत से बढ़ के वो कर रही है। लेकिन बहन साहिबा जो है ना वो टस से मस नहीं हो रही। और जब हम बात करते हैं तो फिर कहते हैं आपको क्या मसला है। तो मसला तो होना है ना भाई, सोशल मीडिया पे जब दिखाएंगे तो बात तो होगी। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतनी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।